नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि इस बारे में क्या उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी याचिका में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उन्होंने तमाम जो दलील है अपनी याचिका में ये दी कि दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये तमाम दलीलें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दी, लेकिन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया है। तमिलनाडु के रहने वाले एक वकील सीआर जासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ये दलील लगातार उस याचिका में दी गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए उनसे ही सवाल पूछे कि क्या आपने रिसर्च की थी, तमाम राज्यों के आंकड़े निकाले थे कि आखिर किस तरीके से दूसरे जो देश के राज्य हैं उसमें महिलाओं के साथ किस तरीके से जो आपराधिक मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो आपराधिक अधिकारी हैं, जो तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर शिकंजा कसते नजर आए हैं। लगातार जो कानून व्यवस्था है ये आंकड़े भी बताते हैं कि कानून व्यवस्था किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार के बाद सुधरी है, वैसे ही भ्रष्ट अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। अस्पतालों से लेकर स्कूलों के जो हालात हैं उनमें कितना सुधार हुआ है, ये तमाम आंकड़े बयां करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर एक कार्य को लेकर खुद एक्शन लेते नजर आते हैं। लेकिन जो ये याचिकाकर्ता है सीआर जासुकिन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उस याचिका में उन्होंने हाथरस जो मामला था उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हालांकि उनकी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने से भी साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने यह भी कहा कि आखिर आपने कितने राज्यों के अपराध रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। आपको बता दें, इस पीठ में न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता इन पर्सन वकील सीआर जासुकिन को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की आपकी याचिका की प्रकृति है उस तरीके से आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और अगर आपने बहस की तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि आपकी जो याचिका है वो बेबुनियाद है। पूरी तरीके से आपने कोई रिसर्च नहीं किया है, आपने ये नहीं देखा है कि देश के दूसरे राज्यों में किस तरीके के हालात हैं, देश के दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश से भी बदतर हालत में है। तो ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की तरफ से दी गई और याचिकाकर्ता को भी साफ तौर पर फटकार लगाई गई है। ये हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को घेरने के लिए तमाम विपक्षी दल आगे आए हैं, फिर चाहे उसमें आम आदमी पार्टी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो। ये तमाम वो पार्टी हैं जिनके नेता लगातार योगी सरकार पर निशाना साधते आए हैं और तमाम उनके कार्यों पर सवाल उठाए हैं। फिर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ रही हो या फिर पुलिस प्रशासन को सतर्क करने को लेकर रही हो, जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिकंजा कसा है उसको लेकर बौखलाहट लगातार देखी गई है। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार ये कहते नजर आए जो बुलडोजर अब भूमाफियाओं पर योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, वो अगर आने वाले वक्त में उनकी सरकार आती है तो वो वापस उनके लोगों पर कार्रवाई करेंगे। तो एक बदले की राजनीति लगातार हो रही है और जाहिर है कि तमिलनाडु के वकील हैं, तमिलनाडु के ये रहने वाले हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी जो ये याचिका है ये दायर की थी।
हाथरस में जो गैंगरेप हुआ उस मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, हमें भी पता है कि आखिर इस मामले में क्या हो रहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया है। तमाम अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। बावजूद इसके अगर इस तरीके से आप दलील देते हैं, याचिका दायर करते हैं, तो ये जो याचिका है इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह साफ तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। हालांकि याचिकाकर्ता सुकिन ने अपनी सफाई में यह जरूर कहा है कि एनसीआरबी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो आंकड़े हैं उसका उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रिसर्च की है और उत्तर प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की दलील को खारिज करते हुए जो पीठ थी उन्होंने सुकिन से ये कहा है कि हमें बताएं कि आप आखिर किस आधार पर कह रहे हैं। तो तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगे गए, तमाम आधार किस आधार पर उन्होंने ये याचिका दायर की है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल जवाब इस याचिकाकर्ता से किए गए। यही वजह है कि तमाम बेबुनियाद आरोप पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। लेकिन जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई है इसमें कानून व्यवस्था से लेकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं वो यही दिखाते हैं कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी जिस तरीके से योगी सरकार को घेरती नजर आई है, वहां उत्तर प्रदेश के अस्पतालों से जाकर स्कूलों तक का उन्होंने सफर किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की हालत इतनी बदतर है, स्कूलों की हालत पर उन्होंने तंज कसा, जिसको लेकर ये याचिका भी देखी जा रही है कि आखिर यही वजह है कि यह याचिका भी दायर की गई है। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता का डंका विदेशों में भी बजता है। टाइम्स ऑफ मैगजीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। इसके अलावा लगातार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके तमाम कार्य रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर वहां जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने का में अहम योगदान दिया है। फिर चाहे वो कोरोना काल में तमाम व्यवस्थाएं करना हो, अस्पतालों से लेकर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं में सुधार किया, उसको लेकर उनकी तारीफ हर ओर हुई है। और लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसना हो या कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो पाए, इसको लेकर लगातार वो प्रतिबद्ध रहते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को की गई थी, आखिर ये किस वजह से की गई थी, क्या इसके पीछे मकसद था, ये तो ये याचिकाकर्ता ही जाने। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने याचिका दायर की वो जाहिर है विपक्षी पार्टियों की भाषा है। विपक्षी पार्टी जिस तरीके से अभी तक बेबुनियाद आरोप लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उनके कार्यों पर मढ़ती आई है, उसी दिशा में कहीं ना कहीं ये याचिका भी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे उनकी पीठ ने साफ तौर पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दरअसल इसमें जो भी आधार है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। कोई भी रिसर्च नहीं की गई है, किसी भी जो राज्य हैं उसके आंकड़े नहीं निकाले गए हैं, तो जाहिर है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। लेकिन वहीं अगर आंकड़े निकाले जाएं तो ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसके शासनकाल में किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों को तवज्जो दी जाती थी। लगातार भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती नजर आ रही थी। लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में बना हुआ था। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो तमाम व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है और यही वजह है विपक्ष की बौखलाहट लगातार देखने को मिलती है। बात अगर देश के दूसरे राज्यों की जाए, फिर चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे वो राजस्थान हो, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर कानून व्यवस्था से लेकर तमाम भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सवाल उठते आए हैं, जहां पर जरूरत है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जहां पर जरूरत है कि एक्शन लिया जाए, वहां पर इस तरीके की आखिर ये दलीलें क्यों नहीं दी जाती है। सवाल ये भी है उत्तर प्रदेश में लगातार जब कार्रवाई हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बौखलाहट है
यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये तमाम विपक्षी पार्टियां षड्यंत्र रच रही हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो या देश या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर तंज कसने को लेकर हो। और अब जिस हाथरस मामले का जिक्र इस याचिका में किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, हनन बताया जा रहा है, उस हाथरस मामले को लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही लगातार एक्शन में थे। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने यह कहा कि हाथरस मामला भी उनके संज्ञान में है। ऐसे में ये जो याचिकाकर्ता हैं, ये ऐसी दलील नहीं दे सकते जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद हो, और अगर वो इस पर ज्यादा बहस करते हैं तो इसको लेकर उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।